इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। माशाल्लाह कितना प्यारा है। लगता है मुझे तो भूल ही गए हैं आप। हैं? नहीं तो बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। कोई जरूरत नहीं किसी से माफी मांगने की, बस इतना कह देना कि तुम अपने घर में वापस आ गई। छोटी चीजा, अच्छा या बेबी। साम्या, अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। अस्पताल से कब आए? हम लोग तो रात को ही आ गए थे। आप शायद सो रही थी इसलिए पता नहीं चला होगा। मैं सो रही थी? मैं तो बहुत रातों से नहीं सोई। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप अपने भतीजे से मिली? साम्या ने मिलवाया ही नहीं। नहीं मिलवाया? साम्या क्या करती हो? दो ना, गोद में दो। बहुत प्यार है, बिल्कुल तुम पे गया। क्या नाम सोचा? नाम? आपा जी नाम तो आप ही रखेंगी। नहीं भाई, मैं अब इस किस्म के किसी फैसले में नहीं पड़ूंगी। क्यों आपा जी? बस मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती, अपनी औकात में रहूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों, तुम लोगों के दिलों में मेरी वो इज्जत है अब जो पहले थी? आपा जी मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। शराफत, मर्द माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, और वो भी अपनी बीवी के सामने। वजाहत से कुछ सीख लो। उसने तो अपनी बीवी को भी समझा दिया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना बता दो कि घर आ गई। क्या सबा घर आ गई है? तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे तो नहीं पता। वजाहत ने आपसे पूछा? जरूरत ही नहीं समझी। क्या मतलब जरूरत नहीं समझी? ये क्या तरीका है? मैं बात करता हूं उससे अभी। शराफत, शराफत। आपा जी, इसे मुझे दे दे। सुनो, जल्दी आना। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम जानती हो इस पल के लिए मैंने कितना इंतजार किया। जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज़। वजाहत। अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई। सलाम बाद में करना। पहले ये बताओ कि इसे किसकी इजाजत से घर लेकर आए हो? शराफत भाई, अपने घर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। अपना घर? पहले इससे तो पूछ लो, ये इसे अपना घर समझती है या किसी और घर को? शराफत भाई, मेरी बीवी के बारे में जरा सोच समझ के बात कीजिए। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता।
एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता हो, उससे और किसी बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आप बड़े हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं चुप करके सुनता रहूंगा। तो क्या करोगे तुम? हाँ, गिरेबान पकड़ोगे मेरा, हाथ उठाओगे मुझ पे, मारोगे मुझे क्या? वजाहत, शराफत, क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप अजी इसे कहें कि इसे अभी और इसी वक्त अपने घर भेजे। सबा यहां से कहीं नहीं जाएगी, और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो सबा के साथ मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। इस बदकार औरत की खातिर। शराफत भाई, मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी अगर और कहा ना। वजाहत, वजाहत छोड़ो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं जिससे आपका भी यकीन और भरोसा टूटे, जिस तरह मेरा टूटा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी और सबा के मामले से आप दूर ही रहें। वजाहत, मेरे भाई। बस कर दें आपा जी, बस कर दें। और आज के बाद मुझे अपना भाई मत कहिए, ये हक खो चुकी है। वजाहत, तुमने अच्छा किया जो सबा को घर जाने दिया। बेटी वालों को लचक दिखानी ही पड़ती है। बिल्किस, मेरा बस चलता तो मैं उसे कभी ना जाने देती। वो तो जहांगीर हैं जो फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे। वैसे तुम्हें वजाहत की कोशिशों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसी ने तो जहांगीर को फ़ोन करके माफ़ी मांगी और तुम्हारी जली कटी सुनी, मगर बीवी को साथ लेकर गया। मगर रुखसाना का नखरा तो वहीं का वहीं रहा ना। अरे उसने तो यहाँ आने की जहमत तक नहीं की। छोड़ो उसे। सबा ने ज़िंदगी तो वजाहत के साथ गुजारनी है ना, बाकी लोगों से हमें क्या। क्या बात है, आज तुम्हें रुखसाना के बारे में बुरा नहीं लग रहा? बस मैंने सोच लिया है कि हम किसी और की वजह से अपना ताल्लुक क्यों ख़राब करें। यही बात है ना? अरे हाँ, भला और क्या बात होगी। आज रुखसाना के लिए तुम्हारे लहजे में वो इज्जत, वो अकीदत क्यों नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रुखसाना को मेरी सामिया के बच्चे की खुशी नहीं हुई। क्यों, कोई बात हुई है क्या? अस्पताल से जब मैंने उसे मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। नमाज का बहाना बना के फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा। मेरा बेटा सो गया है, सारिम सो रहा है। मामा की जान, मामा का बेबी। सामिया, सबा, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक नहीं बोलोगी? खैर मुबारक। नहीं नहीं सबा, प्लीज रहने दो। चच्ची हूँ मैं इसकी, इतना हक तो बनता है ना इसका। हक तो बनता है, लेकिन शराफत ने मना किया। रख लो, छुपा लेना। जब शॉपिंग के लिए जाओ ना, मेरी तरफ से इसके लिए कुछ ले लेना। वैसे तो मैं छुपा लूंगी, लेकिन ये कैसे छुपाऊंगी कि तुम इस कमरे में आई थी? क्या मतलब? शराफत ने तुमसे मिलने से मना किया, यहाँ तक कि बात करने से भी मना किया। कहा था बात करते हुए देख लिया तो मुझे घर से निकाल देंगे। सबा प्लीज तुम चली जाओ, वैसे भी शराफत के आने का वक्त हो गया।
आपा जी। क्या कहा है मैंने? अपना सामान इकट्ठा कर और निकल जाए इस घर से। लेकिन मुझे भी तो पता चले मेरा कसूर क्या है। एक कसूर है तेरा? छुप छुप के उस लड़के से फोन पे बातें करती रही, बाहर जाकर मिलती रही, और तो और उसे मेरे कमरे तक ले आई। लेकिन आपा जी ये सब कुछ तो आपको पहले से ही पता था, फिर आज क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि तेरी मोहब्बत की वजह से सबा को शय मिली है। तूने उस लड़के को सर पे चढ़ा रखा था और वो यहाँ से बातें पता कर करके उसे बता रहा था। इससे पहले कि कोई और बात बने, जान छोड़ मेरी। बहुत करवा ली खिदमत है तेरे से। माफ करते हैं अब्बा जी, माफ करते हैं। नहीं शरीफा, अब नहीं करूंगी। अगर छोटे सरकार या सभाबाजी आपसे माफी मांगती तो क्या आप उन्हें माफ नहीं करती? तेरा क्या मुकाबला है? उठ उठ, तेरा क्या मुकाबला है मेरे भाई और भाविश के साथ? क्यों? मैंने आपके भाइयों से ज्यादा आपकी खिदमत नहीं की, फिर भी जब जी चाहता है पराया कर देती है। खिदमत की है तो कोई मेरे पे एहसान नहीं किया। मैंने भी तेरा कपड़ा लता खाना पीना सब पूरा किया है। ठीक कह रही हैं आप ही के एहसान आता है मुझ पर। लेकिन आपा जी मैंने भी तो आपके लिए इतना कुछ किया है, नेकी बदी सब कुछ। कभी भी नहीं पूछा कि बदले में जहन्नुम मिलेगी या जन्नत। आपके राज सीने में दफन किए, कभी एक गिलास मुंह से नहीं निकाला। रात रात भर जागी हूँ आपके लिए। आपके भाइयों ने क्या किया आपके लिए? बकवास पे बकवास किए जा रही है। तेरी औकात ही क्या है? 2 कौड़ी की मुलाजमा। दफा हो जा शरीफा, और याद रखना इस मोहल्ले में मुझे तेरी शक्ल तक नजर ना आए, कभी नजर ना आए। सुन नहीं रही है? दफा हो जा शरीफा, सुनाई नहीं दे रहा? दफा हो जा। क्या क्या नहीं किया मैंने अब्बा जी के लिए। अपनी जवानी बर्बाद कर दी। देखने में इतनी बुरी तो नहीं थी मैं। आते जाते मोहल्ले के 4-5 लड़के रोज देखा करते थे। उनकी नजरों को अच्छी तरह पहचानती थी मैं। की नजर तो बुरी नहीं थी, बल्कि उनमें से एक ने तो मेरी खातिर बाकी सब लड़कों से लड़ाई मोल ली थी। रिश्ता भिजवाया था मेरे घर, लेकिन मैंने पापा जी की खातिर, पापा जी के भाइयों की इज्जत की खातिर मना कर दिया। सोचा था पापा जी की खातिर जीऊंगी और उन्हीं की खातिर मरूंगी, लेकिन आज तो मैंने बाजू पकड़ के घर से निकाल दिया। ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि पापा जी के बाद मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। मैं तुमसे झूठ बोले, लेकिन तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं, सिर्फ डरती थी कि अगर तुम्हें पता चले कि फलां घर की नौकरानी तुमसे बात करती है तो शायद तुम कभी बात भी ना करो मुझसे। अगर तुम्हें मेरे साथ बात करके अच्छा नहीं लगता तो मैं ना कभी तुम्हें फोन नहीं करूंगी, अपने गांव चले जाऊंगी। गांव में कौन रहता है तुम्हारा? मेरे चचा और चाची। अच्छा, वो जिनकी बातें किया करती थी तुम, वो वाकई में है? हाँ, वो वाकई है, लेकिन मैं उनकी कोई नहीं हूँ।
परसों पहले उन्होंने मुझे 10,000 रुपए की खातिर बेच दिया था। क्या बेच दिया था? हाँ, बेच दिया था। ये जो बड़े बड़े घरों में कामवालियों की जरूरत होती है ना, ये ऐसे ही तो मिलती है, लेकिन अब तो शायद कीमत भी बढ़ गई है। तकरीबन 50-60 हजार तो होगी। घर की औरतें उनसे सारे काम कराती है और मर्द, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। हाँ, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। ये मुझे आपा जी के घर जाके पता चला। सबने मुझे बहुत इज्जत दी, मान दिया, बहनों की तरह रखा। छोटे सरकार तो मुझे शरीफ आपा कहते थे। सच, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। अच्छा, मैं चलती हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना। खुदा हाफिज। रुको, बेटा क्या हुआ रुखसाना? क्यों रो रही है तू? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? बताना, अरे बता ना। जी, मैंने शरीफा को निकाल दिया। क्यों? ऐसे ही। उसने मेरे लिए बड़ा कुछ किया है बीजी, लेकिन मैं अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। एक शादी तक तो करवा नहीं सकी उसकी। तो ऐसी परेशानी की क्या बात थी इसमें? आप करा देते तो मुझसे जिक्र तो करती, मैं को रिश्ता देखती उसके लिए। नहीं बीजी, ऐसे काम तो इंसान किसी के मान पे शुरू करता है। मेरा साथ कौन देगा? मेरे तो अपने भी पराये हो गए। तो किसकी बात कर रही रुखसाना? शराफत और वजाहत की बीजी। मेरा और है कौन? वजाहत तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्यों, कोई बात हुई है क्या? उस दिन वजाहत ने मुझे बाहर से आते हुए देख लिया था। ये तो होना ही था। तूने वजाहत की बीवी पे झूठा इल्जाम लगाया था ना। सच को एक ना एक दिन तो सबके सामने आना था। देख, तू जानती है मैं तेरे घर के मामले में कुछ नहीं बोलती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तू वजाहत और उसकी बीवी से माफी मांग ले। मैं माफी मांगू बीजी? मैं मांगू? वो छोटा है मुझसे। तो क्या हुआ? अगर गलती के लिए कोई उम्र नहीं होती तो माफी के लिए क्यों? और बड़ों को तो छोटों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने एक उम्र देखी होती है। उन्हें तो ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। आजा, आजा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गए? मैं सोची तुम्हारे आने तक चावल ही बना लूं। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं है, वो भूख नहीं है मुझे। अरे बेटा खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। जी अम्मी, वो दरअसल मुझे आपको किसी से मिलवाना था। कौन है? कोई दोस्त है? हाँ, दोस्त ही समझिए। अच्छा ठीक है, बुला लो। मिठाई लेके जाओ। आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफा, ये अम्मी है मेरी। अम्मी, ये शरीफा है। अच्छा,
मेरी बात सुनो आप। तुम क्यों खड़ी हो? तुम बैठो ना, तो बस 1 मिनट में बात सुन के आया। हाँ, 1 मिनट, बैठो बैठो। जी अम्मी। कौन है ये? किसे घर में लेके आए हो? अम्मी आहिस्ता तो बोले। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कौन है? अम्मी मैंने आपको बताया तो था कि दोस्त है मेरी। कोई आगे पीछे नहीं है इसके, सिर्फ 2-3 दिन के लिए रहेगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पता नहीं कौन है जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं, जो इस तरह तुम्हारे साथ घूम रही है। अरे घर में 2 कुंवारी बहनें भी हैं, वैसे ही जो रिश्ता आता है हमारी गुर्बत देख के मुंह मोड़ लेता है। अरे एक शराफती तो है, तुम इस जैसी लड़की को घर में लाके उसे भी गंवाना चाहते हो। अम्मी इतना ऊंचा क्यों बोल रही हैं आप? हो क्या गया है आपको? तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, मैं उस लड़की को घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन अम्मी अगर वो 1 दिन के लिए यहाँ रह जाएगी तो क्या चला जाएगा आपका? कहाँ ठहराओगे? अम्मी यकीनन इन दोनों के कमरे में रहेगी। तुम्हें क्या लगता है जब सुबह जाएगी तो लोग हमसे सवाल नहीं करेंगे? अरे ये अमीरों का मोहल्ला नहीं है, यहाँ दाल सब्जी भी पकती है ना तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है। और गलती से अगर गोश्त पक जाए ना तो पूरा मोहल्ला सोच में बैठ जाता है कि इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से। एक ऐसे मोहल्ले में एक छोटे से घर में किसी अजनबी लड़की को ठहराने की बात करते हो? अम्मी आप तो छोटी सी बात को बिला वजह बढ़ावा दे रही हैं। जा कहाँ रहे हो? बताने जा रहा हूं उसे कि ना तो उसकी इस घर में कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। अब तो खुश है ना आप? खुश है ना आप? शरीफा, सबा खाना तो दे दो यार। हाँ वो आपा जी को दे दूं पहले? आपा जी के लिए कोई जरूरत नहीं आपा जी को खाना देने की। वजाहत? जिसको खाना खाना है वो खुद खा ले। क्या सोच रही हो? यही कैसा कब तक चलेगा? क्या सब कुछ? मुझे लगता है हम किसी मोहल्ले में रह रहे हैं और हमारा एक कमरे का घर हो। तुम आपा जी से नाराज हो, वो मुझसे बात नहीं करती। शराफत भाई तुम पर गुस्सा है, इसलिए सामे को मुझसे बात नहीं करने देते। मैं तो पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ बस। तो क्या करूं मैं? समझौता कर लूं? ये मान लूं कि मैं गलत हूं और वो सही है? मैंने ऐसा कब कहा है वजह? सब तुम्हारे ही कहने पे मैंने आपा जी की कोई बात शराफत भाई को नहीं बताई है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी यकीन नहीं करते इस बात का, जैसे तुम नहीं करते थे। वैसे भी आपा जी को बदनाम करने के लिए नहीं किया मैंने सब कुछ। मैंने तो अम्मी को भी नहीं बताया कुछ भी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी तुम्हारा दिल साफ हो जाए मेरी तरफ से। ट्रस्ट मी वजाहत, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि आपा जी की इज्जत में कोई कमी आए तुम्हारी नज़र में। मैं जानता हूं तुमने मेरी खातिर बहुत कुछ सहा है। सिर्फ तुम्हारे खातिर नहीं, हमारे खातिर।
आपा जी, आपा जी, आपा जी, आपा जी उठे, आपा जी, आपा जी, वजाहत, आपा जी, वजाहत। क्या कह रहे हैं डॉक्टर वजाहत? कुछ दिन नहीं रुकना पड़ेगा, किसी बात का गहरा असर नहीं होना चाहिए। तो फिक्र नहीं करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, परेशान नहीं हो। क्या हो बेटा, कुछ पता लगा उसका? क्यों? आपको क्यों फिक्र होने लगी उसकी? मुझे फिक्र उसकी नहीं, तुम्हारी है। अच्छा। मेरी फिक्र है आपको? मेरी फिक्र नहीं है आपको अम्मी, क्योंकि अगर आपको मेरी फिक्र होती तो मेरे वादे का मान रखती आप, इतना शोर नहीं मचाती कि वो जाने के लिए मजबूर हो जाती। जानती हूँ बहुत खफा हो ना मुझसे, लेकिन बेटा मैंने वही किया जो एक बेटियों की माँ को करना चाहिए। हाँ, आपने वही किया जो बेटियों की माँ को करना चाहिए, लेकिन अम्मी बेटे की माँ को क्या करना चाहिए बताइए जरा मुझे। जब से होश संभाला है, जब से होश संभाला है, बस एक ही बात आपने मेरे जहन में डाली कि बेटा तुम्हें बड़े होके अपनी बहनों की शादियां करनी, तुम्हारे अब्बा चल बसे हैं, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम सरबराह हो इस घर की, बस एक ही बात। अम्मी आपकी इन्हीं बातों ने ना कभी मुझे दिन में सुकून लेने दिया है, ना रात में चैन। कभी कभी एक दफा भी आपने मुझसे ये पूछा है अम्मी, मुझसे कहा है कि बेटा तुम अकेले नहीं हो, मैं मां हूं तुम्हारी, साथ हूं तुम्हारे? नहीं अम्मी, कभी भी नहीं। आपने ये साबित कर दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेटियों की मां हैं, बेटे की मां नहीं है आप अम्मी, नहीं है आप। रुखसाना, इस वक्त? कुछ बात करनी थी तुमसे। ठीक है, मैं गाड़ी की चाबी लाता हूँ। नहीं, बाहर नहीं। तो फिर? फरीदा कहाँ है? सो रही है।
वजाहत, वजाहत, आपा जी, क्या हुआ आपा जी को? आपा जी कमरे में नहीं है। क्या मतलब कमरे में नहीं है? वजाहत वो यहाँ नहीं है, मैंने हर जगह देखी है उन्हें, वो कहीं चली गई है। चलो मेरे साथ। हाँ, पीजी ने बताया था क्या? कि तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही थी, लेकिन फोन क्यों नहीं सुन रही थी? फोन सुन लेती, हमारी बात हो जाती। हाँ, सुन तो लेती, लेकिन बात करने से मिलने की तड़प और बढ़ जाती है। डर रही थी कि अगर मिल नहीं सकूंगी तो क्या करूं। तो फिर आज मौका कैसे मिला? मौका मिला नहीं, मैंने खुद पैदा किया है। सबसे पहले तो जब मैंने पेट भर के खाना खाया ना, फिर कहीं जाके मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। अच्छा, मैंने ना दिमाग खराब होने का ड्रामा रचाया, फिर अस्पताल जाके सबको धोखा दे के निकल कर आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? जानती हो, आज तुम 12 साल पहली वाली रुखसाना लग रही है। मैं 12 साल पहले ऐसी दिखती थी, अब तो बालों में सफेदी भी आ गई है। अरशद, तुम्हें याद है कि क्या? कुछ नहीं, छोड़ो, चलती हूँ। ऐसे कैसे? बात तो पूरी करो। कुछ बातें अधूरी बेहतर होती हैं। अब मैं छोड़ा था। छोड़ तो मुझे बहुत पहले ही चुके। चले तेरी राहों पर चले, हमें पर गम ही गम मिले, कभी पर शिकवा ना किया। कौन थी वो? थी कोई? थी या है? फरीदा, फरीदा बहुत रात हो चुकी है, अंदर चलते। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, इतनी रात गए वो औरत यहाँ क्या कर रही थी? जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। फिर जैसा है मुझे बता दे। मैं नहीं बता सकता। तो बस इतना बता दो, मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी है? हाँ। आपका सिक्योरिटी स्टाफ कहाँ पे था? एक पेशेंट आपके अस्पताल से बाहर कैसे जा सकता है? आप भी तो यहीं थे जब वो यहाँ से गई, तो आप लोग कहाँ थे? देखिए, बहस करने के बजाय आप लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए। अगर पेशेंट कहीं हॉस्पिटल से भाग जाता है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। लीजिए, वो आ रही हैं आपकी पेशेंट। आपा जी, आपा जी कहाँ थी आप अब तक? कहाँ गई थी? मैं पता नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। आपा जी कहाँ जा रही हैं? आपका कमरा ऊपर है। कहाँ है? ऊपर। ध्यान से। ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बस आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा और मेडिसिन टाइम पे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चले आपा जी।
मैं कल भी आई थी, पता चला कि आपकी तबीयत खराब थी, अस्पताल में थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर हूँ। आपा जी, बहुत परेशान हूँ। ये पिछली 2 रातें कैसे गुजारी है मैं ही जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे मियाँ की जिंदगी में एक दूसरी औरत है। तुम्हें कैसे पता चला? परसों मेरे घर आई थी, घर से निकलते हुए मैंने देखा था उसे। काश थोड़ा जल्दी उठ जाती, उसकी शक्ल ही देख लेती। पापा जी, मुझे डर है कि कहीं वो दूसरी शादी ना कर ले। तुमने अपने शौहर को बताया था कि तुमने घर से एक औरत को निकलते हुए देखा? जी। फिर क्या कहा उसने? झूठ बोल दिया होगा। नहीं, काश झूठ बोल देता। रिश्ते का भरम तक नहीं रखा। उसने तो साफ साफ बोल दिया कि उसकी जिंदगी में दूसरी औरत है। ये कहा उसने? इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए।